हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आप ही मिस्टर आर्थर। मैं ही हूँ आर्थर। आप ही मिस्टर स्टीफन के भाई हैं? हाँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। आपके बड़े भाई आपके बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया करते थे और उन्होंने आपको देने के लिए कुछ सामान दिया था मुझे, और उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं आपको, मेरा मतलब है, मैं वो सामान आपके अलावा और किसी को ना दूँ, यहाँ तक कि उनके पिता को भी नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि मैं आपको वो सामान दे दूँ। क्या मतलब है तुम्हारा कि उन्होंने वो सामान मुझे, क्या उन्हें पहले से अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे कुछ नहीं पता। वो मुझसे बातें किया करते थे, काफ़ी बातें किया करते थे, पर उन्होंने कभी ऐसा कुछ बताया नहीं था। उन्होंने सिर्फ मुझसे जाते वक्त यही कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये सामान मैं आपको दे दूं, और सिर्फ आपको ही दूं। इतने सालों हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, पिछले 5 साल से। अब इतने सालों से आपकी बातचीत क्यों नहीं हुई सर? शायद तुम स्टीफन के बारे में इतना कुछ नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया था उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में, और उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स झेली थी उसके बारे में भी उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया था आर्थर। तो क्या उन्होंने इस बारे में कुछ बताया था? क्या वो किसी से डरते थे? ये सब कुछ इतने अजीब ढंग से हुआ है, मैं कुछ कह नहीं सकता। आपका नाम क्या है मिस्टर? ओह, आप मुझे पिकासो कह सकते हैं, जूलियस पिकासो। ओह जूलियस, तुमसे मिलकर खुशी हुई जूलियस। हाँ, मैं आपको वो सामान दे देना चाहता हूँ जाने से पहले। तो अब तुम यहाँ से जा रहे हो? हाँ, मुझे जाना होगा। क्या ये बहुत ज़रूरी है? नहीं, वैसे कुछ ख़ास काम नहीं है, पर मैं यहाँ रुककर भी क्या ही करूँगा। नहीं, तुम यहाँ रुक जाओ। मुझे लगता है कि तुम शायद मेरे भाई के बारे में कुछ जानते हो, शायद जितना मैं भी नहीं जानता हूँ। हो सकता है उन्होंने तुम्हें कुछ बताया हो, हम बात कर सकते हैं। तुम यहाँ प्लीज़ कुछ दिन रुक जाओ मेरे कहने पर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ। ये सब खत्म होने के बाद आप मेरे कमरे में मुझसे मिलिएगा, आपसे बात करनी है मिस्टर जूलियस। हाँ ज़रूर, मुझे भी आपसे थोड़ी बात तो करनी है। ठीक है। काफ़ी देर तक वो सारा काम यूं ही चलता रहा। असल में आर्थर के बड़े भाई स्टीफन की बड़ी ही अजीब हालातों में मौत हो गई थी। 2 दिन से स्टीफन गायब था, और जब उसे ढूंढा गया तब वो पास के ही जंगलों में बड़ी अजीब हालत में मिला। वो मर चुका था, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे, बहुत गहरे निशान, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे मारने की कोशिश की हो। ये खबर मिलते ही सबसे पहले उसका भाई जितनी जल्द हो सकता था वो अपने घर पहुंचा। स्टीफन और उसके पिता, उन दोनों में ही बनती नहीं थी और चीज़ें धीरे धीरे उलझती ही जा रही थी। कुछ चीज़ें जिसके बारे में आर्थर भी नहीं जानता था। सब कुछ सिमट जाने के बाद आर्थर और जूलियस एक बार फिर से मिले। ये रात का समय था। आर्थर काफ़ी परेशान और उदास था। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, अपने बचपन के कमरे में, जहाँ वो और स्टीफन एक साथ रहा करते थे। वो जूलियस से बातें करने लगा। जूलियस ने उससे पूछा, स्टीफन ने मुझे बताया था कि वो 5 सालों तक मेंटल असाइलम में था, और जब मैं उससे मिला, मैंने उससे बात की, हम एक साथ काम कर रहे थे। वो मुझे किसी भी नज़रिए से अजीब नहीं लगा। मेरा मतलब, उसे किसी भी तरह की मानसिक समस्या नहीं नज़र आई मुझे। वो बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल था और बल्कि बहुत अच्छा था। क्या हुआ था उसे? उसे मेंटल असाइलम क्यों छोड़ दिया था? सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है जूलियस। तो मुझे अच्छे इंसान लगते हो और अब तो सब कुछ खत्म हो ही चुका है। छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब मेरे माँ और पिता का झगड़ा बढ़ते बढ़ते अलगाव के नतीजे तक आ पहुंचा था। मेरी माँ मुझे लेकर अपने घर जा रही थी। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं सिर्फ 2 या 2.5 साल का रहा हूँगा। मुझे कुछ भी याद नहीं है उस बारे में। मैंने ये सब कुछ सिर्फ स्टीफन के मुंह से सुना था। वो मुझसे बड़ा था। उसकी उम्र उस वक्त 7 साल थी और जब मैं समझने लायक हुआ तब उसने मुझे बताया कि जब उनका झगड़ा हुआ था माँ मुझे ले जा रही थी अपने साथ, पर पिताजी ने मुझे उनके साथ जाने नहीं दिया और मुझे किसी न किसी तरह यहाँ अपने पास रोक लिया। माँ बहुत रो रही थी। वो बार बार मेरे पिता से एक ही बात कह रही थी कि तुम शैतान हो चुके हो, तुम बर्बाद हो जाओगे, हमारा परिवार ख़त्म हो जाएगा। उस चीज़ को जला दो, उससे छुटकारा पालो, तुम बदल रहे हो, सब बर्बाद हो जाएगा। अभी भी वक्त है, मेरे बेटों को मेरे हवाले कर दो, तुम उनकी देखभाल नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें उस चीज़ से इतना लगाव है तो फिर तुम उसी चीज़ से जुड़ कर रहो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, ना ही तुम्हारा ये घर। वो बार बार यही शब्द दोहराती रही थी और काफ़ी देर तक उनमें लड़ाई चलती रही थी। स्टीफन ने मुझे सब कुछ बताया था। हम एक साथ ही बड़े हुए। स्टीफन और डैड की ज़्यादा बनती नहीं थी। वो हमेशा माँ के चले जाने का दोषी पिता को ही मानता था। पता नहीं क्यों, शायद उसने कुछ ऐसा देखा या ऐसा कुछ समझ रखा था जिसकी वजह से वो फिर दोबारा कभी अपने हमारे डैड की नज़रों से देख नहीं पाया। पता नहीं क्यों। और मैंने कई बार उससे ये पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ है, आखिर वो पिता से इतनी नफरत क्यों करता है। उसने मुझे कभी नहीं बताया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेरा मतलब, क्या आपके पिता चिड़चिड़े स्वभाव के हैं? मेरा मतलब आई एम सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब, क्या वो स्ट्रिक्ट हैं? क्या वो, हाँ वो काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट हैं, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वो कैसे हैं। समझाना मुश्किल है मेरे लिए। वो बहुत अजीब हैं। वो, जानते हो, सेना से हैं और इसलिए शायद वो इतने स्ट्रिक्ट भी हैं। ये बात मैं समझने की कोशिश कर सकता हूँ, पर उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली से जुड़ने की कोशिश ही नहीं की, कभी भी नहीं। मैं जब से बड़ा हुआ, माँ के चले जाने के बाद से हम हर वीकेंड मिलते थे अपनी मॉम से, और फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर डैड ने कभी नहीं की। और वो हमारे साथ भी ज़्यादा वक्त नहीं बिताते थे। अगर वो हमारे साथ होते भी थे तो हमारे बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। डिनर के टेबल पर भी वो खामोश ही रहते थे। वो हमसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि वो हमसे नफरत करते हैं या फिर किसी तरह से हमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। स्टीफन उनकी इन आदतों से बहुत चिढ़ता था और उसी बात पर बार बार उन दोनों का झगड़ा होता था। मैं उन्हें शांत कराने की बहुत कोशिश किया करता था। पिताजी अक्सर रात के वक्त कुछ काम किया करते थे। वो क्या काम करते थे हम नहीं जानते थे। वो अपने कमरे में चले जाया करते थे। उनके कमरे का दरवाज़ा बंद रहा करता था, लाइट्स ऑन हुआ करती थी और वो पूरी रात अपने कमरे में कुछ काम करते रहते थे। हमें नहीं पता होता था वो क्या करते हैं। एक रात स्टीफन ने मुझे बताया कि उन्होंने चुपके से डैड के कमरे में झांकने की कोशिश की, पर डैड वहाँ नहीं थे। उसने कहा कि वो कमरा पूरी तरह खाली नज़र आया उसे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि हो सकता है कि पिताजी किसी ऐसी जगह बैठे रहे हों जहाँ उसकी नज़र ना गई हो, पर वो नहीं माना और अगले दिन वो मुझे भी अपने साथ ले गया। रात के तकरीबन 11 बजे तक हम जाग रहे थे। वो मुझे अपने साथ ले गया और उसके बाद हमने कमरे में झांकने की कोशिश की। मैंने भी कोशिश की और मुझे भी कुछ हाथ नहीं लगा। वो पूरा कमरा खाली था सच में। और उसके बाद
हम रात भर इस बारे में बात करते रहे कि आखिर डैड चले कहाँ गए। हमने आज से पहले कभी इस पर गौर नहीं किया था, पर शायद स्टीफन वो काफ़ी दिनों से इस बात पर गौर कर रहा था। उस दिन जब हम दोबारा से उनके कमरे के करीब गए, उस रात वो अचानक ही हमारे पीछे आ गए। हमें नहीं पता वो वहाँ कैसे पहुँचे या वो वहाँ कब आए, पर उन्होंने हमें देखा और हमें बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा, खासकर स्टीफन को। और उसके बाद हम वापस अपने कमरों में आ गए। स्टीफन इस बात से डरा नहीं, वो और ज़्यादा चिढ़ गया और अगले दिन उसने कहा कि वो कुछ ऐसा करेगा जो हमारे पिता का राज खोल देगा। स्टीफन उस दिन स्कूल बंक करके पता नहीं कहाँ चला गया था, मुझे नहीं पता था। हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, एक ही स्कूल में जाते थे हम। पर उस रोज़ स्टीफन ने मुझसे कहा कि मैं अकेला स्कूल जाऊं और उसे कुछ काम है। और शाम के वक्त जब मैं स्कूल से वापस आया, वो भी घर पर ही था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। हे आर्थर, देखो मैंने क्या ढूंढा। ये क्या है स्टीफन? देखो, ये एक नकली चाबी है। मैंने अपने एक दोस्त से बनवाई है, जानते हो, वो हर तरह के तालों की चाबी बना सकता है। और देखो मुझे क्या मिला। अब जानते हो हम क्या करेंगे? आज रात जब पिताजी अपने काम करने में बिजी होंगे, तब हम उनके कमरे में जाकर देखेंगे कि आखिर वो कहाँ गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उनके कमरे में कोई छुपा हुआ कमरा और है। छुपा हुआ कमरा? तुम्हारा मतलब है किसी तहखाने या किसी फिल्म के गुप्त दरवाजे जैसा? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो आर्थर, तुम तो बहुत समझदार हो। वो अक्सर मुझसे हंसकर बोलता था। और रात के वक्त जब हम ये काम करने वाले थे, उस वक्त उसने मुझे रोक दिया। उसने मुझसे कहा, स्टीफन, मुझे भी साथ चलने दो ना। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते आर्थर, तुम छोटे हो, तुम यहीं रुकोगे। ताकि कोई खतरा हो तो तुम मुझे बता सको, है ना? तुम अपने कमरे में जाओ और मैं यहाँ मेरा काम करूँगा जो मुझे करना है, ठीक है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लो। ठीक है, पर मुझे हर एक बात बताना जो भी तुम्हें यहाँ दिखा हो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ। अब तुम जाओ। उसके बाद मैं कमरे में काफ़ी देर बैठा उसका इंतज़ार करता रहा, पर वो नहीं आया। रात में अचानक ही एक तरह के शोर से मेरी आँख खुली और जब मैं बाहर गया तब मैंने हॉल में पिताजी को, स्टीफन को पूरी तरह पीटते हुए देखा। मैंने आज तक कभी उन्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा था। जूलियस ये बहुत अजीब था और उसे देखकर तो मैं डर गया था। जानते हो, उस वक्त स्टीफन केवल 16 साल का था और मेरी उम्र थी तकरीबन 11 साल। और पिताजी उसे इस तरह पीट रहे थे मानो उनका कोई रिश्ता ही ना हो उससे। उनके हाथ में उनका पुराना लेदर का बेल्ट था और वो उसे लगातार पीटते जा रहे थे। स्टीफन लगातार चिल्ला रहा था, पर वो उसकी एक बात नहीं सुन रहे थे। जानते हो, हमारे डैड हमसे कभी बात नहीं करते थे ज़्यादा, और ज़्यादा बात नहीं होती थी। ना वो हमारे स्कूल के मामलों में कुछ बोलते थे, ना ही और किसी चीज़ को लेकर। उन्होंने आज तक हमसे चिल्ला कर या डांट कर बात नहीं की थी, क्योंकि हमारे बीच बातें ही नहीं होती थी। और उस रोज़ उन्होंने जो स्टीफन के साथ किया, उसे देखकर मैं अंदर तक हिल गया। वो उसे लगातार पीटते जा रहे थे। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं वापस अपने कमरे में चला गया। स्टीफन के चीखने की आवाज़ें लगातार मेरे पास आ रही थी और मैं डरा हुआ था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद मैंने स्टीफन को देखा। वो हमारे एक सर्वेंट के कंधे पर लटका हुआ किसी तरह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा था। उसे देखकर मुझे रोना आ गया। उसे बहुत चोटें लगी थी। वो अभी भी करा रहा था। उस रोज़ मैंने अपने डैड को जैसा देखा वैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो इस कदर क्रूर हो सकते हैं। और उसके बाद स्टीफन बेहोशी में चला गया और अगली सुबह जब वो जागा तब मैंने उससे बात की। स्टीफन, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? डैड ने तुम्हें क्यों मारा? क्योंकि मैंने उनका रहस्य
खोल लिया मेरे दोस्त। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या मिला उनके कमरे में? ओह, तुम जानते हो मुझे उनके कमरे में बहुत कुछ मिला। एक पूरा नया कमरा, जानते हो? पर वहाँ जाना खतरनाक है। तुमने देखा ना मेरे साथ क्या हुआ? उससे वादा करो तुम कभी नहीं जाओगे वहाँ। मैं नहीं जाऊँगा स्टीफन। उसने मुझसे वादा ले लिया कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँ, पर वो खुद दोबारा वहाँ गया। और उसके बाद जब वो वापस आया तब उसने मुझसे कहा कि उसे वहाँ एक संदूक मिला। वो संदूक बड़ा ही अजीब और पुराने ढंग का था। उसने कहा कि वो कमरा बहुत पुराना और अजीब था और उसके दीवारों पर अजीब तरह के खरोंचों के निशान थे। मैं स्टीफन की हर बात बहुत ध्यान से सुनता रहा। शाम के वक्त पिताजी घर आए और उन्होंने एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया जिसकी हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, स्टीफन, तुम बड़े हो गए हो और जानते हो तुम्हें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। मैं अपने काम की वजह से तुम दोनों लड़कों पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ और इस वजह से तुम बिगड़ते जा रहे हो। कल रात तुम फिर मेरे कमरे में थे, है ना? नहीं, मैं नहीं गया था। हाँ, तुम गए थे। मैं जो करता हूँ वो तुम्हारे लिए करता हूँ। अगर तुम खाते हो तो मेरी वजह से, अच्छा पहनते हो तो मेरी वजह से, और तुम मेरी ही जासूसी कर रहे हो और इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ मैंने तुम्हें उस दिन जिस तरह पीटा, और मैं वो दोबारा नहीं करना चाहता, और इसलिए तुम कल से ही बोर्डिंग स्कूल जा रहे हो। बोर्डिंग स्कूल? हाँ। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, ये तो तुम खुद जानते हो स्टीफन, और अब मैं अपना इरादा बदलने वाला नहीं हूँ। तुम कल से ही बोर्डिंग स्कूल जाना शुरू कर दो, समझे? और तुम और दिन यहाँ नहीं रहोगे। जब बोर्डिंग स्कूल रहोगे, वहाँ के तौर तरीके सीखोगे तो तुम अपने आप डिसिप्लिन सीख जाओगे, समझे तुम? उन्होंने स्टीफन को अगले दिन ही किसी बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मैं नहीं जानता था कहाँ। कुछ दिनों बाद मुझे स्टीफन की एक चिट्ठी मिली और उसकी चिट्ठी पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद लगातार हम दोनों एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते रहे। पर 5 साल पहले ही वो सिलसिला भी टूट गया। मैं अब कॉलेज जाने लग गया था और स्टीफन ने ग्रेजुएशन ख़त्म भी कर लिया था। स्टीफन ने मुझे बताया था कि अब वो ऐसा काम चुनेगा जो उससे पसंद होगा। वो अपने पिता की उनके बिजनेस में कोई मदद नहीं करने वाला था और मुझे उसके इरादे पर कोई दुख नहीं हुआ। मैं खुश था उसके लिए। मैंने उसे बहुत कुछ सहते हुए देखा था जूलियस। हम एक दूसरे को खत लिखते रहते थे। स्टीफन मुझे हर चीज़ बताता था और मैं भी उसे हर चीज़ बताता था। पर 5 साल पहले मुझे एक अजीबोगरीब चीज़ पता चली। जब मैं ग्रेजुएशन ख़त्म करके वापस घर आया छुट्टियों के वक्त, तब पता चला कि डैड ने स्टीफन को मेंटल असाइलम भिजवा दिया। मुझे नहीं पता क्यों। जब मैंने उनसे पूछा तो वो भड़क गए। शाम के वक्त उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि स्टीफन पागल हो गया है और उसने उन पर जानलेवा हमला किया। मैं इस बात को मान नहीं सकता था। जानते हो, इतने दिनों में मुझे भी अपने पिता से नफरत होने लग गई थी। स्टीफन ठीक था। उन्हें कभी भी फैमिली की कद्र नहीं रही, कभी भी नहीं। और अब मुझे भी उनसे नफरत होने लग गई थी। मैं स्टीफन से मिलना चाहता था। मैंने उससे मिलने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं कैसे उन्होंने हर एक तरीका अपना लिया। हमें मिलने से रोक दिया ताकि मैं उससे बात ना कर पाऊँ। कुछ महीने पहले ही मुझे उसका आखिरी खत मिला, जब उसने मुझसे कहा कि वो अब एक थिएटर कंपनी में काम करने जा रहा है। वो और उसके लोग घूमते फिरते रहते थे और इसलिए हम एक दूसरे को ज़्यादा चिट्ठियाँ नहीं लिख पाते थे। ज़्यादातर चिट्ठियाँ वही मुझे भेजता था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वो घर वापस आने वाला है, वरना मैं यहाँ ज़रूर आता उससे मिलने।
आखिर क्या हो गया था? मैं उससे एक बार मिलना चाहता था जूलियस। लगता है आप यहाँ से काफ़ी दिनों दूर रहे। हाँ, काफ़ी दिनों से। मैं अभी स्टीफन के साथ उसके थिएटर की कंपनी में ही काम करता हूँ। असल में तुम्हारा भाई बहुत अच्छी कहानियाँ लिखता था और हम अक्सर उस पर प्लेस किया करते थे। वो नई कहानियाँ लिखता था, लोगों को उसकी कहानियाँ पसंद आती थी और हम मिलकर काम किया करते थे। कुछ दिनों पहले हमने यहाँ इस जगह हमारा प्ले करने का फैसला लिया था और यहाँ आने के बाद स्टीफन ने मुझे पहली बार बताया कि यही उसका घर है और वो अक्सर अपने घर आया जाया करता था। यहाँ आने के बाद हमने कुछ लोगों के मरने की खबरें सुनी। पता नहीं कैसे, शायद किसी जंगली जानवर ने उन्हें मार दिया था। एक अजीब जंगली जानवर ने उन्हें मार डाला था। उनकी लाशें कटी फटी जंगलों में मिली थी। यहाँ के लोगों का कहना था कि ये अक्सर होता है, यहाँ महीने में एक बार ऐसा ज़रूर होता है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।